एक जमाने का मशहूर अभिनेता जिसने काफी समय से लाइमलाइट से दूरी बना ली थी, दर्शकों का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचने के लिए एक सनसनीखेज योजना बनाता है। वह अपनी मृत्यु का नाटक करता है और खुद को एक ताबूत में बंद करवा देता है ताकि वह अपनी पुनरुत्थान की योजना से लोगों को चौंका सके और फिर से सुर्खियों में आ सके। अंतिम संस्कार के दिन इंडस्ट्री से जुड़े रिश्तेदार, दोस्त और कई बड़े अभिनेता उसकी मौत पर दुख जताने पहुंचे। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर उसके पुराने बेहतरीन अभिनय की क्लिप्स चल रही, जिससे माहौल और भी भावुक हो गया था। लेकिन इस गम के माहौल के बाहर खुद अभिनेता ताबूत में आराम से लेटा था। वह अपने खास ऑर्डर के पारदर्शी ताबूत में लेटे हुए खाना खा रहा था और बाहर चल रहे लाइव अंतिम संस्कार को बड़े आराम से देख रहा था। वह मन ही मन खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। तभी एक बड़ा मोड़ आया। जब अंतिम संस्कार खत्म हुआ और सारे मेहमान चले गए तो इस आदमी को बाहर निकालने के लिए एजेंट फावड़ा लेकर आया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एजेंट किसी कारणवश घायल हो गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह खून से लथपथ था। तब आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी योजना अब खतरे में है, क्योंकि उसकी मौत की सच्चाई सिर्फ वही एजेंट जानता था और अब वही मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। अब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने पहले पुलिस से मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन फिर डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपने एक पुराने दोस्त को मैसेज किया, लेकिन उसका नया नंबर किसी को पहचान में नहीं आया। उसके भेजे गए संदेशों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उल्टा दोस्त ने उसे धोखेबाज समझा। तब फिर ये अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सबने यही सोचा कि ये कोई प्रैंक है, क्योंकि आदमी तो मर चुका था। उसे किसी ने नहीं पहचाना, न किसी ने यकीन किया। हताश और मायूस निक को अचानक अपनी एक महिला असिस्टेंट की याद आई, जो उससे चुपचाप प्यार करती थी। उसे उम्मीद थी कि कम से कम वही उस पर विश्वास करेगी। उसने कॉल किया और पहले तो असिस्टेंट ने भी उसे धोखेबाज समझा, लेकिन जब निक ने पूरी सच्चाई विस्तार से बताई तो असिस्टेंट ने विश्वास किया और उसे बचाने कब्रिस्तान आने को कहा। निक को थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी पसंदीदा ड्रिंक निकाली और राहत की सांस ली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी असिस्टेंट नहीं पहुंची। फिर एक फोन आया मानसिक अस्पताल से। उन्होंने पूछा, क्या आप इस महिला के रिश्तेदार हैं? वह अभी एक फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की ओर भाग रही थी। निक ने कारण समझाने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने उसे भी पागल समझा और कॉल काट दी। अब निक उस ताबूत में अकेला था, हिलता डुलता नहीं, बस यही सोचता कि शायद यह उसका सबसे बड़ा और सबसे डरावना अभिनय बन चुका है हकीकत में।